हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हैक रिएक्शन। हैक रिएक्शन देखने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि कैम लर्न पी पे ऐसे ही केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। अगर जैसे ही अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हैक रिएक्शन। हैक रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हैलाइड with alkene in the presence of base and palladium catalyst to form a substituted alkene। ये जो हैक रिएक्शन है एक्चुअली क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि कार्बन कार्बन कपलिंग होती है इसमें, इसीलिए उसे हम क्रॉस कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। पैलेडियम एंड बेस की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करवानी है अनसैचुरेटेड हैलाइड एंड अल्कीन के बीच में, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा। यहाँ पे रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड यानी कि अनसैचुरेटेड हैलाइड है और अल्कीन, उसकी पैलेडियम एंड बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअली वन ऑफ द पार्ट है। जैसे ही सेम टू सेम रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है आगे, सोनो-गाशिरा कपलिंग रिएक्शन। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही है। मैकेनिज़्म देख लेते हैं। अब मैकेनिज़्म में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली ये जो मैकेनिज़्म है सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, थोड़ी सी राउंड शेप में आएगी। सोनो-गाशिरा कपलिंग रिएक्शन अगर आपने देखी होगी तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे पैलेडियम कैटालिस्ट ले रहे हैं हम लोग, पैलेडियम। अब पैलेडियम है, उसके साथ कोई भी लिगेंड हम बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि इसीलिए मैंने L2 लिया है। अब L2 ही क्यों, क्योंकि पैलेडियम मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, तब तक वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेटस है वो 0 होगा, इसीलिए PD0L2 है। अब लिगेंड में हम कुछ भी ले सकते हैं। जनरली यहाँ पे लिगेंड में PPH3 लेते हैं, यानी कि ट्राईफिनाइल फॉस्फेन, वो लेते हैं, वो भी ले सकते हो। ट्राई इथाइल फॉस्फेन भी ले सकते हो, मिथाइल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एज अ लिगेंड आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए जनरली PPH3 लेते हैं, इसलिए पैलेडियम की सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेटस यहाँ पे 0 है। अब क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि उसमें RH ऐड होगा। यहाँ पे RH ऐड हुआ, ठीक है। अब RH ऐड कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैलेडियम जो है ना वो एक्चुअली ऐसे है, ठीक है, PdL2। तो ये जो RH होगा तो वन साइड R होगा एंड दूसरी साइड X होगा, ऐसे। ओके, तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैलेडियम का सबसे पहले तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बने थे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेटस उसका 0 था, बट दूसरे 2 बॉन्ड उसमें ऐड हो गए, यानी इसीलिए उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेटस होगा वो +2 चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन इसीलिए कहते हैं कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेटस है वो 0 से 2 हो रहा है, इसीलिए उसे ऑक्सीडेटिव एडिशन हम कहते हैं। तो जनरली यहाँ तक हम लोग आ गए। अब क्या होगा, उसमें अल्कीन ऐड होगा, जो हमने यहाँ पे दिखाया है, अल्कीन ऐड होगा। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, R' डबल डॉन ऐसे, ठीक है। ये अल्कीन है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा अल्कीन हम कुछ भी ले सकते हैं। बट अब ये अल्कीन कैसे ऐड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो यहाँ पे
कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे तुरंत बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा वो तुरंत ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस कार्बन से ये आर का जो कार्बन होगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाएगा ऐसे, इसलिए हम इस कार्बन से और ये अल्केन की अल्काइल की कार्बन से कपलिंग हो रहा है, इसीलिए उसे हम कार्बन 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 कपलिंग कहते हैं, यानी कि क्रॉस कपलिंग कहते हैं उसे। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आइडेस PDL X, ओके, ऐसा हुआ। अब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन है तो उसमें हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आ गए हम। अब आएंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, उसमें से एलिमिनेशन होगा। अब किसका एलिमिनेशन होगा, कैसे होगा, वो आप देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा। अब आपको पता है हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इलेक्ट्रॉन लीव करके रिमूव होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कार्बन के पास। अब जैसे ही यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, वैसे ही तुरंत ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तुरंत दोनों इलेक्ट्रॉन पैलेडियम ले लेगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन पैलेडियम ले लेगा और तुरंत ही रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही पैलेडियम यहाँ से रिमूव होगा ना, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपको पता है कि कोई भी मेटल होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गए, वो तुरंत ही यहाँ से जो H+ होगा वो तुरंत अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा और बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले तो रिमूव क्या हुआ, तो यहाँ से ये देखो R डैश ऐसे हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देके ऐसा बॉन्ड बना देगा और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए आल्किन, सब्स्टिट्यूटेड आल्किन, वो हमें मिल जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन है वो पैलेडियम के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा, जो आप यहाँ पे दे सकते हो XH, ओके, ऐसे कुछ हुआ। अब क्या होगा, उसमें बेस एडिशन होगा, यानी कि हम उसमें बेस ऐड करेंगे। जैसे ही हम बेस उसमें ऐड करेंगे, बेस उसमें ऐड किया, ठीक है, बेस लिख ही देता हूँ, वैसे तो बी लिखेगा तभी चलेगा। अब बेस ऐड किया है तो बेस कहाँ पे रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड के साथ, यानी कि ये जो H+ है वहाँ पे रिएक्ट करेगा, उसे रिमूव कर लेगा, H+ रिमूव कर देगा। यानी कि हमारे पास रिमूव क्या होगा, BH+, वो तो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, जनरेट हुआ। अब वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है X, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, यानी कि X- भी रिमूव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे H+ एंड X- रिमूव हो गया, बाकी क्या रहा, PdL2, जो हमने पहले लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो PdL2, यानी कि अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेटस है वो फिर से वापस उसके पास आ गए। अब यहाँ पे जो बेस HX+ है, H+ X- है, वो क्या करेगा, बेस तो हमने एज अ इन प्रेजेंस यानी कि इंटरमीडिएट के लिए लिया था, तो बेस फिर से अपने वापस चला जाएगा एंड -HX रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म है ये। एक्चुअली हम इसे स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं, पर वो हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने ये राउंड शेप में लिखी है। और
अगर आपने सोनो गार्सिया का कपलिंग रिएक्शन देखी होगी तब तो भी उसमें मैंने ऐसे राउंड शेप में ही आपको समझाई है, क्योंकि ये समझने में हमें इजी पड़ रहा है। इसीलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एल्किन सब्स्टिट्यूटेड एल्किन हम इससे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लिया है Br, उसकी मिथाइल एसीटेट का सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो पीडी बेस के साथ, तो रिएक्शन के बाद मुझे मिलेगा क्या, ये तो सेम टू सेम ही होगा। ब्रोमीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये पूरा यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन बना देगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एज अ फाइनल प्रोडक्ट। आई होप हैक रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड अगर इस रिएक्शन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि उसका सॉल्यूशन हो जाए और आपको समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।